अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एनल सेक्स के बारे में। एनल यानी औरत या आदमी के जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ से हम पखाना करते हैं वहाँ पर सेक्स करना, और मर्द और औरत का सेक्स करना। यानी अगर जिनकी शादी हो गई है वो आदमी किस तरह से किस रास्ते से सेक्स करना है उसके बारे में बताऊँगा, और पीछे यानी एनल सेक्स करना हराम है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे टर्म्स और सेक्स के वर्ड्स आएंगे जिनसे शैतान आपको वसवसा दे सकता है और आपको अपने मकसद से हटाकर हंसी मजाक में मुब्तला कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि ये सब मसाइल को आप समझें और सीरियस रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो ख़ास तौर पर मैंने जो बताया कि आदमी और औरत जब शादी कर लेते हैं और जब वो सेक्स और इंटरकोर्स करते हैं तो उनके लिए जो हलाल तरीका है वो ये है कि आदमी औरत के आगे के मकाम में, यानी जो औरत का प्राइवेट पार्ट है जिसे वजाइना कहते हैं, उसमें ही सेक्स कर सकता है, इंटरकोर्स कर सकता है। और जो पीछे का मकाम है जहाँ से पाखाना करते हैं उसमें सेक्स करना हराम है और वो जायज़ नहीं। यानी दो पार्ट हो गए, पहला कुबुल जिसे बोलते हैं जो आगे का मकाम है जो सामने रहता है, दूसरा दुबुर जिसे पीछे का मकाम बोलते हैं जो पीछे रहता है। तो दुबुर में सेक्स करना, इंटरकोर्स करना हराम है और कुबुल में ही, वजाइना में ही करना जायज़ है, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो फितरत का दीन है और फितरत और नेचर यही है कि पाखाना वाली जगह से हरगिज़ जिमा वगैरह ना किया जाए। और इसी के रिलेटेड कुरान मजीद में इरशाद हुआ है फ़आतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, यानी तुम औरत के उस मकाम में दाखिल हो, वहाँ पर सेक्स करो जहाँ तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और वो हुक्म कहाँ दिया है? वो इस जगह दिया है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया निसाउकुम हर्सुन लकुम फ़आतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, जिसे अभी बहुत बड़ा मौजू भी बनाया जा रहा है और इस आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो इस आयत का मतलब ये है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं और तुम अपनी खेतियों में जिस रास्ते से भी चाहो आ जाओ। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ज़रा सा भी सोचें और ज़रा से भी कॉमन सेंस हो तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर खेती में आने की बात की जा रही है। और खेती यानी आगे का मकाम जहाँ पर सेक्स करने के बाद खेती यानी हमारा बच्चा बाद में पैदा होगा और हमें वहाँ पर सेक्स करने के बाद फ़ायदा भी नसीब होगा। और अगर हम पीछे सेक्स करें तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आगे के मकाम को खेती से तशबीह दी गई, जहाँ पर अगर हम बीज बोएंगे तो हमें फ़ायदा होगा और पीछे के मकाम में कुछ भी फ़ायदा नहीं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गया वगैरह वगैरह, बहुत टेंशन में। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने हलाक कर दिया? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने रात में अपनी सवारी तब्दील कर दी, यानी बीवी को सेक्स करने के वक्त जिस मकाम से जाना चाहिए उसमें दूसरे मकाम से गया, तो वहीं पर, लेकिन दूसरे कोई रास्ते से मैं जाकर वहाँ पर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि निसाउकुम हर्सुन लकुम फ़आतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तो खेती करने में मकाम में तुम जिस तरीके से भी चाहो, जिस रास्ते भी चाहो आओ, लेकिन वो रास्ता खेती करने वाला ही रास्ता होना चाहिए, यानी सामने का ही प्राइवेट पार्ट होना चाहिए, पीछे का प्राइवेट पार्ट नहीं होना चाहिए। और इस आयत के नाज़िल होने का दूसरा भी रीज़न ये बताते हैं कि यहूदी लोग का ये अकीदा था, वो लोग ये मानते थे कि अगर हम औरत को सेक्स करते वक्त, यानी सेक्स तो आगे के ही मकाम में करना है, लेकिन अगर किसी दूसरे रास्ते से आगे के मकाम में हम सेक्स करें तो औलाद उस वक्त तिरछी या भेंगी पैदा होगी, यानी जो तिरछी नज़र से देखती है वैसी औलाद पैदा होगी। तो ये उनका अकीदा तोड़ने और इसको गलत साबित करने के लिए कुरान में इरशाद हुआ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुम जिस तरह चाहो खेती के मकाम में ही आओ, सेक्स करो, लेकिन जिस भी रास्ते से तुम चाहो आ सकते हो। तो जो शख्स भी इस हुक्म के खिलाफ करे तो गोया उसने शरीयत के खिलाफ एक अमल किया है और उसने बहुत बड़ा हराम काम किया। इसी के रिलेटेड हदीस शरीफ में भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई काहिन यानी फ्यूचर बताने वाले जो रहते हैं उनके पास गया और उनकी बात को सच माना, या फिर जो कोई भी अपनी बीवी को हैज़ के वक्त जिमा किया, इंटरकोर्स किया, या फिर जो किसी ने अपनी बीवी को दुबुर में यानी पीछे के मकाम में जहाँ से पखाना करते वहाँ पर इंटरकोर्स किया, सेक्स किया, तो वो अल्लाह ताला की नाजिल करदा जो शरीयत है, जो असल शरीयत है, वो उसके खिलाफ हो गया, वो शरीयत से उठ गया, यानी उसने हराम काम और बहुत बड़ा गुनाह का काम किया। अब अगर कोई औरतें या लेडीज़ ऐसा कहती हैं कि शौहर का तो हर हुक्म मानना चाहिए और मेरा शौहर कहता है कि मुझे पीछे के मकाम में यानी दुबुर में सेक्स करने दो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है इन्नमा ताअतु फी मारूफिन, यानी किसी की बात को मानना, किसी की बात की इताअत करना सिर्फ और सिर्फ
भले काम में और नेक काम में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बुरे काम का हुक्म देने लगे और कहे कि मेरी फर्मा बरदारी करो, तो वो नहीं मानना ही नेकी का काम है और वैसा हरगिज काम को नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीवी ही शौहर को ये बोलने लगे कि तुम दाढ़ी को पूरा छील लो और उस तरह घूमो, तो शौहर को वाजिब और ज़रूरी है कि वो काम को ना माने और शरीर के खिलाफ ना जाए। इसी तरह अगर शौहर बीवी को कहने लगे कि मुझे पीछे के हिस्से में दुबुर में सेक्स करने दो, तो बीवी पर लाजिम है कि उसके हुक्म को ना माने और शरीर के खिलाफ ना जाए। और अगर फॉर एग्जाम्पल शौहर बीवी से ये कहने लगे कि तुम बेपर्दगी करो और इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है उसको छोड़कर फैशन वगैरह करो, तो वो भी औरत पर लाजिम है कि शौहर की उस बात को ना माने, क्योंकि मैंने कहा कि हदीस शरीफ में आया है इन्नमा ताअतु फी मारूफिन, यानी फरमाबरदारी और इताअत करना सिर्फ और सिर्फ नेक काम में है। जब कोई बुरे काम का हुक्म देने लगे तो वो नहीं मानना ही नेकी और सवाब का काम है। और यहाँ पर रुक कर एक बात समझ लेनी चाहिए, जिसका मैंने इशारा भी किया और हदीस शरीफ भी बताई, कि बीवी को हैज़ के वक्त जिमा और इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका सिर्फ मतलब ये है कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। बाकी जो बीवी के जो भी बदन के हिस्से हैं उनसे लज्जत हासिल करना और फोर प्ले करना वगैरह ये सब जायज़ है, उसमें कुछ भी कबाहत नहीं है। इसके मुताबिक हदीस में आता है कि एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु था। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि जब बीवी हाइज़ा हो तो उस वक्त कौन सा हिस्सा मर्दों के लिए हलाल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तहबंद के ऊपर वाला हिस्सा। तहबंद यानी जो प्राइवेट पार्ट रहता है वो पजामा शलवार के ही रहता है, उसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा है बीवी के बदन का वो पूरा जायज़ है। तो सिर्फ इंटरकोर्स करना मना है, उसके अलावा फोर प्ले या दूसरी लज्जत हासिल करना ये जायज़ है। और हैज़ में इंटरकोर्स और सेक्स करना मना है और हराम है और गुनाह का काम है, इससे बचना चाहिए और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही अच्छी एक बात बता देता हूँ, अगर आपके दिल में शैतान वसवसा डाले ये सब बातें तो 18+ हैं, ये सब नहीं बतानी चाहिए लोगों को, बहुत शर्म वाली बात है वगैरह वगैरह, तो हदीस शरीफ में आता है इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक्की, यानी अल्लाह ताला सच बात कहने से शर्म महसूस नहीं करता। यानी जो सच बात है वो कहनी चाहिए, ये सबका फ़र्ज होना चाहिए। और ये 3 बात अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला सच बात कहने से शर्म महसूस नहीं करता, अल्लाह ताला सच बात कहने से शर्म नहीं महसूस नहीं करता, 3 बार फरमाया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तातुन निसाअ फी अदबारिहिन्ना, यानी औरतों के पीछे के मकाम में, दुबुर में, जहाँ से पखाना करते हैं वहाँ पर सेक्स और इंटरकोर्स मत करो, ये हराम है। उसके अलावा एक हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मलऊनुन मन अता इम्राअतहु फी दुबरिहा, यानी वो शख्स लानती है, उस पर अल्लाह ताला की लानत है जो अपनी औरत को इंटरकोर्स और सेक्स करे पीछे पखाने के मकाम में, दुबर के मकाम में। उसके अलावा एक और हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला यंजुरुल्लाहु इला रजुलिन अता रजुलन अव इम्राअतन फी दुबरी, यानी अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ देखेगा ही नहीं, नजर रहमत नहीं फरमाएगा उस आदमी की तरफ जो किसी आदमी या किसी औरत के पीछे के मकाम में सेक्स करे। यानी जो इससे पहले मैंने लिवातत बताया था, लड़का और लड़का, आदमी और आदमी आपस में सेक्स करना, वो सेक्स और फिर औरत के पीछे के मकाम में सेक्स जो करे अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा बुरा काम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि शादी से पहले और शादी के बाद भी इन सब अहकामात को अच्छी तरह समझने और लोगों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, ताकि जो मलऊन काम है, लानत वाले काम है और जो बड़े और हराम वाले काम है, हम सब मुसलमान उनसे बच सके। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।